मित्रों, हिंदू धर्म में महाभारत को पंचम वेद माना जाता है, जो विश्व के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक है। महाभारत में दिया गया ज्ञान आज भी उतना ही मान्य है जितना उस काल में था। लेकिन क्या महाभारत जितनी हमारे सामने रखी गई है उतनी ही है, या फिर इससे जुड़े ऐसे कुछ रहस्य हैं जिनसे आज तक पर्दा नहीं उठ सका है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द डिवाइन टेल्स पर। आज हम इस वीडियो के जरिए महाभारत से जुड़े ऐसे 10 रहस्यों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिनके बारे में अधिकांश लोगों को जानकारी ही नहीं है। तो चलिए बिना देरी किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, 18 का रहस्य। मित्रों, महाभारत का युद्ध हुए यूं तो बरसों बीत चुके हैं, लेकिन आज भी लोगों में इसके प्रति जिज्ञासा बनी हुई है। आज भी कई ऐसे रहस्य हैं जो उस युद्ध को लेकर उजागर हो रहे हैं। ऐसा ही एक रहस्य 18 अंक से जुड़ा है। दरअसल महाभारत में 18 के आंकड़े का विशेष महत्व था। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था, जिसमें लाखों योद्धा मारे गए थे। इसके अलावा कौरवों और पांडवों की सेना 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। यही नहीं, ऋषि वेद व्यास ने महाभारत ग्रंथ की रचना की, जिसमें कुल 18 पर्व हैं। ऋषि वेद व्यास ने 18 पुराण भी रचे हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान 18 दिनों तक ही दिया था, और तो और गीता में 18 ही अध्याय हैं। इसके अलावा महाभारत खत्म होने के बाद सिर्फ 18 योद्धा ही जीवित बच पाए थे। ये सब जानने के बाद ये तो साफ है कि महाभारत और 18 अंक का गहरा नाता था। लेकिन ऐसा क्यों था, ये अब तक एक रहस्य ही है। नंबर 2, क्या जीवित हैं अश्वत्थामा? मित्रों, महाभारत काल का एक व्यक्ति जिसके बारे में यह माना जाता है कि वो आज भी जिंदा है, और इस व्यक्ति का नाम है अश्वत्थामा। ये कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, जिसने महाभारत में कौरवों की ओर से युद्ध किया था। लेकिन अपनी ये गलती के कारण इसे एक श्राप मिला, और कहा जाता है कि इस श्राप की वजह से अश्वत्थामा दुनिया खत्म होने तक भटक रहा है। दरअसल द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने अमरता का श्राप दिया था, क्योंकि उसने ब्रह्मास्त्र का गलत प्रयोग किया था। इस कारण श्री कृष्ण अश्वत्थामा पर क्रोधित हो गए और उसे श्राप दे दिया कि वो उन सभी हत्याओं के पाप का बोझ ढोता हुआ हजारों वर्ष तक निर्जन जगहों में भटकता रहेगा। मित्रों, आज भी कई जगहों पर अश्वत्थामा को देखे जाने की बात कही जाती है, लेकिन इन बातों की सत्यता के बारे में कोई दावा नहीं किया जा सकता है। नंबर 3, विमान और परमाणु शास्त्रों का उपयोग। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत में विमानों और परमाणु शास्त्रों का उपयोग किया गया था। दरअसल मोहनजोदाड़ो की खुदाई में कुछ ऐसे कंकाल मिले थे जिनमें रेडिएशन का असर मिला था। ऐसा माना जाता है कि दुनिया का सबसे पहला परमाणु बम यानी कि ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने छोड़ा था। यही नहीं, महाभारत में सैप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक में भी ब्रह्मास्त्र के परिणाम बताए गए हैं। अब महाभारत काल में क्या विमानों और परमाणु बमों का उपयोग किया गया, ये आज भी बहुत बड़ा रहस्य है। नंबर 4, कौरवों का जन्म एक रहस्य। आप में से कई लोगों ने ऐसा पढ़ा होगा कि कौरवों का एक सौतेला भाई था, जो कि गांधारी की दासी का बेटा था। हालांकि ये जानकारी पूरी नहीं है। वास्तव में गांधारी ने 101 बच्चों को जन्म दिया था। इनमें से 100 बेटे थे और 1 बेटी थी। जन्म देने से कई साल पहले गांधारी ने महल में व्यास की मेजबानी की थी। उसके आतिथ्य से प्रसन्न होकर व्यास ने गांधारी को 100 पुत्रों को जन्म देने का वरदान दिया था। हालांकि जब समय आया तो गांधारी बिना प्रसव के 2 साल से अधिक समय तक गर्भवती रहीं। अंत में 2 से अधिक वर्षों के लंबे समय के बाद गांधारी ने एक बड़े मृत मांस के टुकड़े को जन्म दिया। इसे देखकर वो बहुत डर गईं और उन्होंने मांस को फेंकने का फैसला किया। लेकिन तब व्यास ने उन्हें रोक दिया और उन्हें उस मांस को 100 टुकड़ों में काटने और प्रत्येक टुकड़े को अलग अलग बर्तन में रखने के लिए कहा। उस समय गांधारी ने एक बेटी की भी इच्छा व्यक्त की, और इसलिए व्यास ने उसके 101 टुकड़े काटने को कहा। 2 साल बाद मांस के टुकड़े मानव बच्चे बन गए, और इस तरह 100 कौरव राजकुमारों और 1 कौरव राजकुमारी का जन्म हुआ। मित्रों, बता दें कि उस कौरव राजकुमारी का नाम दुशाला रखा गया। कौरवों की इस बहन के बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। हालांकि ये जरूर पता है कि उसकी शादी सिंधु के राजा जयद्रथ से की गई थी। नंबर 5, विदेशों से भी योद्धा हुए थे शामिल। मित्रों, ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं कि महाभारत के युद्ध में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों के भी कई योद्धा शामिल हुए थे।
ऐसा कहा जाता है कि यवन देश की सेना ने भी युद्ध में भाग लिया था। साथ ही ग्रीक, रोम, अमेरिका जैसे देशों से भी योद्धाओं को इस संग्राम में शामिल होने के प्रसंग सामने आते हैं। इसी आधार पर यह माना जाता है कि महाभारत प्रथम विश्व युद्ध था। नंबर 6, महाभारत किसने लिखी? अधिकतर लोग ये जानते हैं कि महाभारत वेदव्यास ने लिखी है। हालांकि ये अधूरा सच है। असल में वेदव्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वालों को दी जाती थी। और सच्चाई ये है कि महाभारत की रचना 28वें वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन ने की थी। उनका नाम कृष्ण द्वैपायन इसलिए रखा गया था क्योंकि उनका रंग सांवला यानी कृष्ण जैसा था और वो एक द्वीप पर जन्मे थे। नंबर 7, 3 चरणों में लिखी गई महाभारत। मित्रों, महाभारत एक महाकाव्य है जिसे लिखने में बहुत वक्त लगा था। क्या आप ये जानते हैं कि महाभारत जैसे महाकाव्य को 3 चरणों में लिखा गया है? पहले चरण में 8,800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे गए थे। नंबर 8, राशियां नहीं थी ज्योतिष का आधार। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाभारत के दौर में राशियां नहीं हुआ करती थीं। तब ज्योतिष 27 नक्षत्रों पर आधारित था, न कि 12 राशियों पर। नक्षत्रों में पहले स्थान पर रोहिणी था, न कि अश्विनी। जैसे जैसे समय गुजरा, विभिन्न सभ्यताओं ने ज्योतिष में प्रयोग किए और चंद्रमा और सूर्य के आधार पर राशियां बनाई और लोगों का भविष्य बताना शुरू किया। जबकि वेद और महाभारत में इस तरह की विद्या का कोई उल्लेख नहीं मिलता, जिससे ये पता चले कि ग्रह, नक्षत्र व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। नंबर 9, अभिमन्यु की मौत का सच। मित्रों, आप ये तो जानते ही होंगे कि अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की हत्या चक्रव्यूह में 7 महारथियों द्वारा की गई थी। लेकिन यह भी पूरा सच नहीं है। महाभारत के मुताबिक अभिमन्यु ने बहादुरी से लड़ते हुए चक्रव्यूह में मौजूद 7 में से एक महारथी, जो दुर्योधन का बेटा था, उसे मार गिराया था और इससे नाराज होकर दुशासन के बेटे ने अभिमन्यु की हत्या कर दी थी। नंबर 10, महान योद्धा बर्बरीक के कटे सिर ने देखा था युद्ध। मित्रों, क्या आप उस महान योद्धा के बारे में जानते हैं जिसके कटे सिर ने महाभारत का पूरा युद्ध देखा था? नहीं तो मैं बता दूं कि वो महान योद्धा कोई और नहीं बल्कि भीम का पौत्र बर्बरीक था। बर्बरीक ने यह प्रण लिया था कि वो महाभारत में हारे हुए पक्ष से लड़ेगा। बता दूं कि कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त करने के लिए बर्बरीक को मात्र 3 बाण ही पर्याप्त थे। लेकिन ये जानकर भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश बनाकर उससे दान में उसका शीश मांग लिया। शीश दान करने के बाद बर्बरीक ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वो अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। तब कृष्ण ने उनकी ये बात मान ली। भगवान ने उस शीश को अमृत से नहलाकर सबसे ऊंची जगह पर रख दिया ताकि वो महाभारत का युद्ध देख सके। ऐसा कैसे संभव हो पाया, ये भी आज तक रहस्य बना हुआ है। तो मित्रों, ये थे महाभारत से जुड़े वो 10 रहस्य जिनके बारे में अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं है। इनमें से वो कौन सा रहस्य है जिसने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब मुझे दीजिए इजाजत, मैं फिर लौटूंगा कुछ ऐसे अनसुलझे पौराणिक रहस्यों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।